नमस्कार, मैं कामेश्वर ओझा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे और सदैव आप खुशहाल रहें। चलते हैं, आज आप लोग के बीच एक जानकारी शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी त्योहार का सीजन आ गया है और बहुत से त्योहार है, धनतेरस है, दीपावली है, छठ आएगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक जानकारी आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलते हैं, आप भी, हमें उम्मीद है कि ये बात समझ में आ जाएगी और हम शुरू करते हैं। जी, सुरक्षा और संरक्षा के बारे में जानकारी। सभी लोग का कहना है कि कोई भी फंक्शन चालू करे, चाहे कोई त्योहार सेलिब्रेट करे, चाहे जो भी हो, सबसे पहले सुरक्षा, बाद में और सब। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कि जब भी आप कोई फंक्शन या कोई आप त्योहार मनाते हो, चाहे मीटिंग में कहीं जाते हो, सेलिब्रेट करने जाते हैं, तो वहां पर क्या क्या चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है, जिससे कि कोई भी आपातकाल की घटना हो तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सही जानकारी रहेगी और तुरंत आप रिस्पॉन्स लेंगे, जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जिस जगह पर हम जाते हैं, जिस कक्ष में आपका फंक्शन हो, चाहे आपका जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो भी त्योहार मना रहे हैं, वह जगह जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है या नहीं, ये सुनिश्चित कर लें। उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस कक्ष में आपकी फंक्शन चल रहा है, वह कक्ष के प्रवेश और निकास द्वार कितने हैं, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले लेनी होगी। इसके बावजूद आप उस जगह पर एक आपातकाल सेवा नंबर होता है, वह उस जगह पर उपलब्ध है कि नहीं, और उपलब्ध है तो ये भी सुनिश्चित कर लें कि वो जो सेवा 24 आवर सेवा में है या कि नहीं। इसके बावजूद उस जगह पर चारों तरफ सुरक्षा सदस्य भी आपकी सुरक्षा की निगरानी में रहते हैं, तो वो सुरक्षा सदस्य पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है या नहीं है, इसकी भी जानकारी सुनिश्चित कर लें। चलते हैं, इसके बावजूद वहां पर एक आपातकाल सेवा के साथ साथ वहां पर वह जगह पूर्ण रूप से सारी सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित है या नहीं, वो भी उसका ख्याल रखें। जैसे सुरक्षा उपकरणों में आता है आपका सीसीटीवी आ जाएंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट जो इमरजेंसी में काम आते हैं, वो इक्विपमेंट जो है, वो जो उपकरण है, पूर्ण रूप से सुसज्जित है कि नहीं। जिसमें कुछ स्वचालित भी होते हैं, वो भी आपको जैसे ही आपकी कोई घटना उनको डिटेक्ट होती है, जैसे ही वो लोग जहाँ उनको महसूस होता है और डिटेक्ट करते हैं, वैसे ही वो उपकरण ऑटोमेटिक स्वचालित होते हैं, उसको चालू करने की जरूरत नहीं होती है, और जिससे आपकी जान बचाई जाती है। इस तरह से इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं भी आपातकाल की घटना दिखाई या सुनाई दे, तो आप घबराए नहीं। वहां हर उस जगह पर एक आपातकाल निकास मार्ग होता है, जिससे आप उसका अनुसरण करें अगर सही से, तो आप एक ऐसे सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कोई भी आपातकाल की घटना उसके संपर्क से दूर रहती है, जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर लो। ठीक है, इसके बावजूद भी, इन सारी जानकारी के बावजूद भी अगर कोई आपातकाल की घटना सुनाई देती है या दिखाई देती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका काम है कि उस आपातकाल निकास मार्ग का सही अनुसरण करते हुए उस सीढ़ियों के माध्यम से, ठीक है, सीढ़ियों के माध्यम से उस सुरक्षित केंद्र पर पहुंचना है, जहां पर उस आपातकाल की घटना कोसों दूर संपर्क से कोसों दूर है। ठीक है, जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, और उस सुरक्षित केंद्र से तब तक नहीं लौटना है जब तक कि वहां पर जो सदस्य आपकी सुरक्षा के लिए उपस्थित है, उनके तरफ से कोई आदेश नहीं आता है, तब तक आपको उस जगह से नहीं लौटना है। और यहां तक आप जब भी निकास मार्ग का अनुसरण करते हुए आप सुरक्षा केंद्र तक पहुंचते हैं, उस दौरान अपने जरूरतमंद लोगों की जरूर सहायता करें। हो सकता है कि आप छोटी सी आपकी सहायता किसी की जान बचा सकती है। ठीक है, जिसमें अपने आप की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए उन ऐसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करें जो उनकी किसी की सहायता की जरूरत है।
ठीक है। तो जब भी आप अपने कहीं भी आप जब भी आप अपने आप को सुरक्षित केंद्र की तरफ जा रहे हैं तो उसी दौरान कोई अगर जरूरतमंद आदमी है, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी जरूर सहायता करें अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए। हमें उम्मीद है कि आपको बात अच्छी लगी होगी। क्योंकि आपने बहुत सारे जगह सुनते हैं कि घटना से लोग कम मरते हैं लेकिन भगदड़ से ज्यादा जान चली जाती है। इस भगदड़ को रोकना है और ये तभी संभव है जबकि आप सभी लोग अपने आप को जागरूक रखें। जहां भी कहीं जाए, भले देर हो जाए, लेकिन इस सब सुरक्षा को पहले सुनिश्चित करें, तब जाकर आप अपने कोई भी फेस्टिवल को, कोई भी त्योहार को, कोई भी प्रोग्राम को, ठीक है, कोई भी फंक्शन को आप सक्सेसफुल बना सकते हैं, सफलपूर्ण बना सकते हैं, जिससे कि आपको भी महसूस होगा कि सभी लोग सुरक्षित आए और सुरक्षित गए। ये तभी संभव हो सकती है जब आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप कहीं भी जाए तो सबसे पहले आप फंक्शन शुरू होने से पहले, मीटिंग शुरू होने से पहले ये आप सुनिश्चित कर लें। जहां भी जाते हैं वहां पर इन सारी चीजों को आप सुनिश्चित कर लें। वहां का आपातकाल सेवा नंबर, वहां के निकास मार्ग किस तरह से निकलना है, उनके प्रवेश और निकास मार्ग को भी सुनिश्चित कर ले। वहां पर जो भी है उपकरण हो प्रॉपर सुसज्जित ढंग से है कि नहीं, और हमारे सुरक्षा में जो सदस्य है वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है या नहीं, ये सुनिश्चित करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये आप सुनिश्चित कर लोगे तो कभी भी कोई जानता नहीं है, जब अगर आपातकाल की घटना सुनाई देती है तो वो एक चीज नहीं होगा जिसका नाम है भगदड़। उस भगदड़ में कोई किसी को दिखाई नहीं देता है, तो उस बात को, वो चीज को आने से पहले आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये जगह पर ये चीज कमी है, तो हो सकता है कि उस कमी को सुधार किया जाए समय रहते हुए, ठीक है, जिससे कि आप भगदड़ को, गैदरिंग को कंट्रोल किया जा सके। भगदड़ से जान चली जाती है वो एक अफसोसजनक होता है। घटना से होती है, मैं मानते हैं कि भाई चलो आप आपातकाल का तो कोई समय फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद ये जो भगदड़ से जो जान चली जाती है ये अफसोसजनक होती है। और आप भी चाहते हैं कि इस अफसोसजनक के शिकार न हो, तो जहां पर भी आप जाएं आप इन चीजों को सुनिश्चित कर लें, ताकि आप अपने आप के साथ साथ आपके कलीग, आपके जो भी सदस्य हैं वो सुरक्षित महसूस करें और आप जिस काम से जाते हैं वो सफलपूर्ण हो जाए, यही हमारी मनोकामना है। और ये इसमें आप सभी का सहयोग होना चाहिए। आप अपने आप को जागरूक करिए, ये आपका अधिकार है। कहीं भी जाते हैं आप जानकारी लेना आपका अधिकार है। नहीं भी है तो आप उनके जो भी सुरक्षा सदस्य लगे हैं उनको सूचित करें कि यहाँ पर ये चीज की कमी है। आपकी एक छोटा सा सहयोग से उस सुरक्षा का जो भी सदस्य लगे रहते हैं उनकी भी सहायता होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प होता है कि चलो आपने उनका सहयोग किया। ठीक है, किसी ने कहा है ना कि सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप टीम वर्क की तरह काम कर सकते हो, और टीम वर्क में सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जो चीज नहीं भी पाना होता है ना, उससे ज्यादा हम पा जाते हैं। तो उस टीम वर्क में आप सहयोग करें, हमें उम्मीद है। और इस भगदड़ वाली जो सुना है एग्जाम्पल की तरह पर भी आपको मालूम चलता है कि किसी का प्रवचन होता है, किसी की कथा वाचक, जहाँ जगह जाते हैं लोग पता चलता है कि अरे लोगों को तो मालूम नहीं था कि कहाँ से निकले और कहाँ से आए हैं। ठीक है, अगर इन सभी चीजों लोगों ने अगर ये सुनिश्चित कर लिया होता और मालूम चलता कि हाँ एक ही प्रवेश द्वार है, चाहे प्रवेश द्वार है, निकास मार्ग की कमी है, प्रवेश मार्ग की कमी है, तो तुरंत सुनिश्चित करें और सूचित करें ताकि उसमें कुछ सुधार लाया जाए। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।